स्वागत है आप सभी का लक्ष्य ई पाठशाला में। आज हम क्लास 11th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 6 क्रमचय संचय के वेरी मोस्ट क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि ईयरली एग्ज़ाम 2026 में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ फॉर्मूलेस देखते हैं कि किस टाइप से इसमें फॉर्मूला लग सकता है। देखिए 4 नंबर का चैप्टर है ये आपका ईयरली एग्ज़ाम 2025-26 के लिए। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं पहले शॉर्ट में। यदि एक घटना m विभिन्न तरीक़ों से घटित हो सकती है और उसके बाद में कोई अन्य घटना n भिन्न तरीक़ों से घटित हो सकती है, तो इस क्रम में दोनों घटनाओं के घटित होने की जो कुल संख्या होगी वो होगी m क्रॉस n, यानी कि दोनों को गुणा करेंगे। देखेंगे इस टाइप के भी क्वेश्चन। क्रमचय क्या होता है? क्रमचय में क्रम का महत्व होता है। क्रमचय एक निश्चित क्रम में बना विन्यास है जिसमें दी गई संख्या वस्तुओं में से एक समय में कुछ या सभी वस्तुएं लेकर हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर इसका विन्यास बना सकते हैं, उनकी कुल संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अगला, यहाँ पर n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में r वस्तुएं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या को प्रतीक NPR के रूप में व्यक्त करते हैं, जहाँ जो n का मान है जो r का मान है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 0 से लेकर n तक हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम यूँ भी बोल सकते हैं NPR का n-1 n-2 लास्ट में कहाँ तक n-r+1 तक। फॉर्मूले के रूप में हम कहें तो यहाँ पर इस टाइप से भी इसको बता सकते हैं, n-NPR बराबर फैक्टोरियल n और अपॉन में n-r फैक्टोरियल। फिर इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, आपका ये है फैक्टोरियल। इसका मान कहाँ तक जाएगा, n-1 n-2 से 1 तक जाएगा, या यूँ कहें 1 से लेकर n तक जाएगा। फैक्टोरियल n को हम यूँ भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, n लिख दिया, पहले बाहर निकाल लिया और फिर बचे हुए को फैक्टोरियल के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में r वस्तुएं ले ली आपने और लेकर क्रमचयों की संख्या जिसमें पुनरावृत्ति की अनुमति है, भाई वो कितनी भी बार पुनरावृत्ति हो सकती है, तो वहाँ पर उसकी कुल संख्या होगी n की पावर r। n विभिन्न वस्तुओं की संख्या जहाँ पर p वस्तुएं समान प्रकार की और शेष अलग अलग टाइप की हो, तो यहाँ पर वो होगी पहले n फैक्टोरियल अपॉन में जो एक टाइप की संख्याएं हैं उनका भाग लगा देंगे। n वस्तुओं में क्रमचयों की संख्या जहाँ पर p1 वस्तुएं एक प्रकार की, p2 वस्तुएं दूसरे प्रकार की और p3 वस्तुएं तीसरे प्रकार की हो, तो यहाँ पर ये विभिन्न प्रकार की हो, तो इसको हम किस टाइप से बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसके बताने का तरीका होगा n फैक्टोरियल। अब जैसे p1 पहले प्रकार की तो p1 का फैक्टोरियल, p2 दूसरे प्रकार की दूसरे का फैक्टोरियल, ऐसे ही और भी pk तीसरे प्रकार की। इस टाइप से जितनी भी वस्तुएं एक से अधिक बार रिपीट होती है उनका क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे, बाकी किसी का भी भाग नहीं लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं संचय की परिभाषा में। संचय क्या होता है अपने पास? संचय होता है n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में r वस्तुएं लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या जिसमें NCR द्वारा प्रकट करते हैं। NCR बराबर हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n-r। ठीक है, किसी संचय में चयनित वस्तुओं का क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है NPR बराबर NCR, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल r के मल्टीपल में लिख सकते हैं इसको, NPR बराबर NCR और यहाँ पर ये r, तो ये क्रमचय संचय में संबंध हो गया। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण, NC0 यानी n वस्तुओं में से एक भी वस्तु नहीं ले तो उसका एक तरीका होगा, और n में से टोटल n वस्तुएं ले लें तो भी क्या होगा, एक ही तरीका होगा। NCR बराबर क्या होता है अपने पास, NCn-r, यानी कि घटाकर लिख सकते हैं। अभी करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आपको दे दे, उदाहरण के तौर पे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें कि आपके पास है यहाँ पर 17C15। अब इतना बड़ा मान ज्ञात नहीं करके आप 17C17-15, यहाँ पर 17C2 हो जाएगा। अब ये आसानी से आप ज्ञात कर सकते हो, और इसको ज्ञात करने का तरीका भी समझो बच्चों।
यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो 2 बार खोलो इसको, 17 16 बस खूब है, और 2 गुणा 1। अब आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो यूँ, और अगर यहाँ सीधा खोलते तो आप ऐसे 17 16 15 ऐसे 15 बार लिखते, और अपोन में भी 15 14 13, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा और ये थोड़ा आसानी से कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण फॉर्मूला है आपका। फिर इस पर आधारित भी क्वेश्चन वो कई बार पूछ लिया उसने, ये वाला। यहाँ पर वो कह रहा है कि n दोनों का इक्वल हो और c a और b इस टाइप से हो, तो यहाँ पर 2 मान हो सकते हैं, a बराबर b। ये तो बहुत ही कम बार देता है वो, ये देता है वहाँ से पहले तो n का मान निकलवाएगा कि n का मान क्या होगा, तो दोनों का प्लस कर देंगे, n का मान आ जाएगा। फिर वहाँ से वो एक और मान पूछ लेता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन वो घुमा के पूछता है। चलिए देखते हैं इस टाइप के कौन कौन से क्वेश्चन पहले आए हुए हैं। तो थोड़े बहुत PYQ देखते हैं। तो यहाँ पर PYQ में आ जाइए। यहाँ पर आपके पास पहला क्वेश्चन फैक्टोरियल 7 और माइनस फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 7 का मतलब है 7 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। 7 फैक्टोरियल बराबर 7 6 5 4 3 2 1। बच्चों इसको मल्टीप्लाई करोगे आएगा 5040। करके देखो फटाफट। 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 4 3 2 1, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 120। अब ये माइनस करने के लिए कह रहा है, 5040 में से माइनस कर देंगे 120, तो ये बच जाएगा 4920। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। ये तो सीधा फॉर्मूला पूछ रहा है, NCR बराबर n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पर आपके यहाँ पर जो लिखना था वो क्या लिखना था, n फैक्टोरियल, और यहाँ पर r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ऐसे लिखना था। आ गया समझ में, ये इसका सेकंड का आंसर। चलिए ये वाला बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछा उसने, PYQ है, ये आए हुए क्वेश्चन है। फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 3 2 1। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट इनको, क्या आएगा 24। 3 का फैक्टोरियल यानी कि 3 2 1, 3 2 1 को मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 6। माइनस करो बच्चों, माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 18। 18 कौन सा ऑप्शन है, C। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। 7 फैक्टोरियल का अभी बताया था, 7 फैक्टोरियल यानी कि 7 6 5 5 4 3 2 1। बताइए कितना आ जाएगा 7 फैक्टोरियल का, बताया था 5040। तो यहाँ पर 5040 यहाँ पर लिख देंगे, 5040। ऐसे रिक्त स्थान पूछता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। अभी मैंने कहा था इस टाइप के क्वेश्चन उसने बार बार पूछे हुए हैं। देखिए यहाँ पर ये A हो गया B, NCA बराबर NCB हो तो n बराबर होता है A प्लस B। तो n बराबर हो जाएगा 7 प्लस 6, n बराबर हो जाएगा 13। अब आगे बोलो क्या कह रहा है वो, ये कह रहा है NC12 ज्ञात करो। तो यहाँ पर 13 लिख देंगे, n का मान C12। यहाँ पर भी आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था बताइए। यहाँ पर आपको फॉर्मूला बताया था 13 माइनस 12। चूँकि आपका फॉर्मूला NCR बराबर NCN माइनस R यहाँ पर काम करता है। चलिए ये वाला हो जाएगा 13C1, और 13 को एक बार लिखेंगे नीचे बटा में 1, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 13। तो इस टाइप से सिंपल सा आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या कह रहा है। 5 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं, इनमें से 3 लकड़े और 3 लकड़ियों को टीम बनाने के लिए कितने तरीके हो सकते हैं। तो देखिए 5 लड़कों में से तो लेने हैं अपने को 3, तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो 5 लड़कों में से 3 लड़के लेने के तरीके। अब कोई सा भी पहले आए कोई सा भी बाद में आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 5C3 ऐसे ही बताओ। 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां लेने के तरीके, तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 4C3। अतः कुल तरीके कितने हो जाएंगे। हमने लिया 5 में से 3 लड़के, और में मल्टीप्लाई आता है 4C3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 5C4 को बताइए क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 5C2 भी लिख सकता हूँ, और इसको 4C1। अभी बताया था आपको, देखो यहाँ पर ऊपर फॉर्मूला, वो वाला फॉर्मूला बार बार यूज कीजिए। इसको लिखोगे 5 4 2 1,
और मल्टीप्लाई 4 1, इसको कैंसिल करोगे 2 टाइम, ये हो जाएगा 40। तो यहाँ पर कितनी प्रकार से हम टीम बना सकते हैं? 40 प्रकार से बना सकते हैं। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन 7वें में चलते हैं। 7वें में कह रहा है लाभात, तो यहाँ पर कितने ए हैं? ए काउंट कीजिए बच्चों, 4 तो ए हैं, फिर प्लस कितने आपके ए के अलावा 2 एल हैं, 4 और 2 6, फिर उसके अलावा एक आपके पास एच है, प्लस एक आपके पास बी है, प्लस एक आपके पास डी है। टोटल कितने अक्षर हो गए? 9। ठीक है, अतः यहाँ पर क्रमचियों की संख्या पूछ रहा है वो, क्रमचियों की संख्या। यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा? देखिए, अगर अपने पास n है टोटल, तो यहाँ पर n फैक्टोरियल, यहाँ पर हम कहेंगे p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल, ऐसे चलता जाता है जितने भी रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन में 4 ए थे, 4 फैक्टोरियल, 2 एल थे, 2 फैक्टोरियल, बाकी 1 वाला लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा? 9 8 7 6 5 और 4 को मैं रहने देता हूँ, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, और 2 इंटू 1, इसको और इसको कैंसिल किया, 1 टाइम 2 टाइम। बच्चों इसको फटाफट मल्टीप्लाई करके बताओ, देखिए कितना आएगा, जल्दी मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा देखें, इसका मल्टीप्लाई आएगा 7560। चलिए बच्चों ये वाला आंसर आप चेक कीजिए, देखिए मल्टीप्लाई कीजिए करके आपके पास भी यही आ रहा है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसको फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल दे रखा है, बराबर में x से 8 फैक्टोरियल। देखिए इसको तोड़ते हैं, ये तो 6 फैक्टोरियल रहने देते हैं, यहाँ से 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, यहाँ पर x 8 7 और 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल तीनों तरफ से ये कट जाएगा, यहाँ पर कॉमन लेके 1 + 1/7 और यहाँ पर x अपॉन 8 इंटू 7। अब यहाँ पर वापस से एलसीएम लीजिए, 7 + 1 हो जाएगा, x अपॉन 8 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, ऊपर 8, x अपॉन 8 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 64 आंसर आ जाएगा। ये आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है अपने पास? क्वेश्चन नंबर 9 में n-1 p3 रेशियो n p4 बराबर 1:9। चलिए इसको क्या लिख सकते हो? n-1 फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल n-1 और 3 ऐसे आ जाएगा। देखिए सूत्र होता है NPR का, क्या होता है? फैक्टोरियल n-r ऐसे आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रेशियो है, रेशियो वाले में यहाँ पर अनुपात बटा में ले जाएंगे n फैक्टोरियल, और यहाँ पर n-4 फैक्टोरियल बराबर 1/9 कर सकते हैं इसे। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, तो मल्टीप्लाई में करोगे तो यहाँ पर n-1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा n-4 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई n-4 फैक्टोरियल ऊपर, नीचे वाला ये वाला, और n फैक्टोरियल यहाँ पर 1/9, ये और ये बच्चों कैंसिल, n-1 फैक्टोरियल आ गया। इस n फैक्टोरियल को तोड़ सकते हैं, n-1 फैक्टोरियल, इसे कम करते हैं, लिखते जाते हैं 1/9, इससे ये भी कैंसिल, 1/n बराबर 1/9, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, n बराबर क्या आ जाएगा? 9। तो उसने n की वैल्यू पूछी थी, इस टाइप से ज्ञात कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों फटाफट। यहाँ पर NC9 बराबर NC8। अब बताइए n बराबर दोनों को प्लस कर देंगे, 9 + 8 कितना हो जाएगा? 17। NC17 का मान पूछ रहा है, यानी कि 17C17, और अगर इसका मान देखेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 1, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में बताया NCN बराबर क्या होता है? 1। तो आपको फॉर्मूलाज को अच्छे से देखना है, महत्वपूर्ण चीज़ें वही है। फिर फैक्टोरियल 8 - फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 8 का मतलब होता है 40,320, मल्टीप्लाई करके देखिए 5 का, इसका मतलब होता है 120। इसमें से ये माइनस करने के लिए कह रहा है, माइनस कीजिए, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में 40,200 ऐसा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला फैक्टोरियल 8 अभी बताया था, फैक्टोरियल 8 की वैल्यू कौन बताएगा? जल्दी बताइए। देखें क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? फैक्टोरियल 8 का मान,
तो ये हो जाएगा 40,000, कितना हो जाएगा 320। 40,000 कितना हो जाएगा 320। यह आएगा फैक्टोरियल 8 की वैल्यू। देखिए फैक्टोरियल 8 की वैल्यू अभी हमने देखी थी, तो वही वैल्यू यहाँ पर 40,320 दे रखा है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले में चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 52C4। 52C4 को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 52 51 ऐसे लिख दीजिए, 4 बार लिख दीजिए तो फटाफट हो जाएगा। और यहाँ पर 4 3 4 3 2 1, ठीक है। इसको कैंसिल कीजिए, जो कैंसिल हो रहा है 1 टाइम और 13 टाइम। यहाँ पर ये 17, 1 टाइम 25, 13 17 25 और 49। बच्चों इसको मल्टीप्लाई कीजिए और बताइए कितना आएगा। देखें इसका आंसर आपका यहाँ पर ये वाला फर्स्ट ऑप्शन आ जाना चाहिए। चेक कीजिए आप मल्टीप्लाई करके, क्या आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है क्या, आंसर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे हैं अपने पास, ऐसे झंडियाँ बनाते हैं बच्चों। तो यहाँ पर जैसे एक में अपने को ऊपर कोई सा कलर करना है, नीचे कौन सा कलर करना है, ऐसे दो दो के लेकर कोड बनाने हैं, संकेत बनाने हैं। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कुल कितने, एक के नीचे दूसरे को अगर लगाकर बनाएं तो कुल कितने बना सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर वाला ये 5 प्रकार से भर सकते हैं, कोई सा भी आ सकता है यहाँ पर कलर का। जो यहाँ पर आकर बैठ गया, अब वो जो यहाँ पर आ गया वो तो यहाँ आ नहीं सकता, तो इसको 4 प्रकार से, तो कुल तरीके हो जाएंगे 5 गुना 4। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 20। तो एक के नीचे दूसरे का अगर प्रयोग करके बनाएंगे तो कुल कितने संकेत बनाए जा सकते हैं, 20 संकेत बनाए जा सकते हैं। सिंपल सा आंसर पूछा था उसने, मान ज्ञात करने वाला ये आया हुआ क्वेश्चन है पहले। तो देखिए फैक्टोरियल 5, यहाँ पर n की जगह और मान रख दीजिए, तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, 5 माइनस के 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, फिर 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल। चलिए कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल का मतलब 120, इसका मतलब 2, यहाँ पर 6, 120 बटा 12 यानी कि कितना आ जाएगा बच्चों 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ऐसे ही अभी आया हुआ सवाल की तरह ये वाला, यहाँ पर फैक्टोरियल 8 ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस यहाँ पर 9 इंटू फैक्टोरियल 8 लिख दीजिए, x यहाँ पर 10 9 और 8 फैक्टोरियल, सब में से 8 फैक्टोरियल को कैंसिल कीजिए, 1/9 बच गया यहाँ पर x से, और ये इक्वल्स टू आएगा यहाँ पर इक्वल्स टू 10 इंटू 9। यहाँ पर एलसीएम लेंगे इन दोनों का, तो 9 एलसीएम 9 + 1 और ये x 10 इंटू 9, 9 से 9 कैंसिल, 10 इक्वल्स टू x/10 मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 100। आगे चलते हैं, यहाँ पर शब्द दे रखा है इंस्टीट्यूट, तो इस शब्द के अक्षरों से बनने वाले क्रमचियों की संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में कुल अक्षर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। n की वैल्यू अपने पास क्या है 9 है। अब P1 ऐसे अलग अलग मान देखते हैं। P1 में अपने पास i काउंट कर लेते हैं, कितने i हैं 2 i हैं, ठीक है। P2 देखते हैं, P2 में बताइए और कौन सा अक्षर रिपीट हो रहा है, t रिपीट हो रहा है। t कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है, बाकी तो कोई रिपीट हो नहीं रहे। तो सूत्र क्या कहता है, सूत्र कहता है आपका यहाँ पर कुल क्रमचियों की संख्या, क्रमचियों की जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, n फैक्टोरियल P1 फैक्टोरियल P2 फैक्टोरियल, दो ही चीज़ रिपीट हो रही है, 9 फैक्टोरियल, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। बच्चों इसको कैलकुलेट कर सकते हो, इसको कैलकुलेट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर 30,240 आएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या ये आंसर सही है या नहीं है, ठीक है। चलिए 1 से 9 तक के अंकों को बनने वाले क्रमचियों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 से 9 तक में 9 अंक हो गए, क्रमचियों का मतलब क्रम का महत्व है यहाँ पर। तो कुल क्रमचियों की संख्या हो जाएगी, देखो क्रमचियों की संख्या हो जाएगी यहाँ पर 1 से 9 तक में 9 हो गई टोटल नंबर, और इसमें से कितने लेंगे अपने पास 1 से लेकर 9 तक के अंकों से बनने वाले क्रमचियों की संख्या। और इसमें थोड़ा सा मिस है, ये वाला कह रहा है 1 से 9 तक के अंक लेने हैं और इससे बनने वाले 4 अंकों
4 अंकों की कोई संख्या है, 4 अंकों की संख्या लेनी है और उसके लिए क्रमजों की संख्या पूछ रहा है। तो 9p4 और 9p4 के लिए क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा अपने पास 9 फैक्टोरियल 9 माइनस के 4 कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 5। यहाँ से कितना हो जाएगा 9 8 7 और 6 5 तो फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब इसको कैलकुलेट करके बताइए बच्चों कितना हो जाएगा। 72 ये हो जाएगा, 42 ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए 4 14 8 28 4 2 यहाँ पर 0 3 तो ये हो जाएगा 3024। आपके भी ये आंसर आ रहा है क्या, चेक कीजिएगा। n का मान ज्ञात कीजिए, पहले भी ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए इसको सीधा बता रहा हूँ, फैक्टोरियल n लिख सकते हो इसको, फिर यहाँ पर n माइनस का 5 ऐसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल, बराबर में 42 n फैक्टोरियल हो गया ये, और यहाँ पर n माइनस 3 फैक्टोरियल हो गया। n से n कैंसिल, इसको यहाँ ले जाओ, n माइनस का 3 फैक्टोरियल और n माइनस का 5 हो जाएगा फैक्टोरियल और बराबर में 42। अब इसको देखिए n माइनस 3 रहने दीजिए, तो यहाँ से कम करेंगे n माइनस का 4। अब n माइनस 4 को भी बाहर ले लिया तो बच गया n माइनस का 5। ये फैक्टोरियल में रहने दीजिए क्योंकि नीचे n माइनस 5 फैक्टोरियल है, कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल हुआ, यहाँ से इसको कैलकुलेट कीजिए, n स्क्वायर माइनस का 7n हो जाएगा प्लस का 12 मल्टीप्लाई कर लिया, 42 को इधर ले आए माइनस का हो गया, n स्क्वायर माइनस का 7n माइनस का 30 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर इसके फैक्टर बताइए क्या कर सकते हो आप, n स्क्वायर माइनस के 10n प्लस का 3n हो जाएगा बच्चों, ये वाला इस टाइप से। ओके, यहाँ पर हमने कॉमन लिया n, तो n माइनस का 10 आ गया प्लस का 3 लिया, n माइनस का 10 इक्वल्स टू 0, n माइनस 10 और n प्लस 3 इक्वल्स टू 0। जब n प्लस 3 ले लोगे आप तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस की 3, और n की वैल्यू माइनस की नहीं हो सकती, तो ये तो हो जाएगा एग्राइए। अतः n माइनस 10 इक्वल्स टू 0, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, n बराबर 10। उसने n का मान पूछ रखा था 10, यहाँ पर हो भी सकता है, ये वाला भी हो सकता है 10। ठीक है, नेक्स्ट में पूछ रहा है r की वैल्यू। यहाँ पर ये 5 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर 5 फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 माइनस r ऐसे भी फैक्टोरियल को लिख सकते हैं, इक्वल्स टू ये वाला है 6 और यहाँ पर मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 माइनस r प्लस 1। देखिए माइनस है, वो माइनस के कारण प्लस हो गया, यहाँ पर सूत्र में माइनस आता है। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो फैक्टोरियल 5 को इसमें अंदर भेजोगे फैक्टोरियल 5, ये फैक्टोरियल 4 माइनस r बराबर 6 फैक्टोरियल 5 और ये वाला हो जाएगा 6 माइनस r, ये वाला कैंसिल हो गया, ये जाके मल्टीप्लाई होगा 6 माइनस r फैक्टोरियल 4 माइनस r बराबर में 6। अब इसको यहाँ पर 6 माइनस r 5 माइनस r और बच गया वो 4 माइनस r बटा में 4 माइनस r बराबर में 6, ये कैंसिल हुआ। यहाँ पर ये हो गया 30 माइनस का 5r और माइनस के 6r माइनस के 11r प्लस के r स्क्वायर, और ये 6 को इधर बुलाकर माइनस का 6 कर देंगे, r स्क्वायर माइनस के 11r और प्लस के 24 इक्वल्स टू 0। फैक्टर बताइए, r स्क्वायर माइनस के 8r माइनस के 3r प्लस के 24 बराबर 0। गुणनखंड करो इसके 8, एक तो आ जाएगा ये और एक आ जाएगा r माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखिए r माइनस 3 इक्वल्स टू 0 तो r इक्वल्स टू 3। ओके, दूसरा r माइनस 8 इक्वल्स टू 0 तो r 8 हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन r बराबर 8, देखिए 4 में से 8 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो ये अग्राह्य होना चाहिए, ये अग्राह्य होगा तो फिर बच गया कौन, अतः r बराबर ओनली क्या आएगा 3 आना चाहिए आंसर। ठीक है, यहाँ पर वो उसको संतुष्ट कर भी देगा तो भी ये वाला आंसर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि 4 में से 8 नहीं हो सकता, 4 में से 3 वस्तुएं हो सकती है। ये कह रहा है 4 लाल 3 पीली और 2 हरी, यहाँ पर अपने को दे रखा है संख्याएं, टोटल कीजिए 4 प्लस 3 प्लस 2 कितनी हो जाएगी 9। अच्छा, अतः हम क्या कहेंगे यहाँ पर बताइए बच्चों, 9 है अपने पास टोटल, तो यहाँ पर n बराबर हो गया 9, पहले प्रकार की P1 हो गई 4, P2 हो गई कितनी 3, तीसरे प्रकार की वस्तुएं हो जाएगी 2। ऐसे सेम वाली होती है फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल P1
फैक्टोरियल P2 और फैक्टोरियल P3 ऐसे लिख सकेंगे। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल और यहाँ पर हो जाएगा फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपके आना चाहिए 1260। चेक करना है एक बार, इसको सॉल्व करके देखिए आपके आंसर यही आ रहा है क्या। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, किसी भी अंक को दोहराए बगैर क्या करना है, 4 अंकों की संख्याएं बनानी है अपने को। तो 4 अंकों की संख्याएं बनानी है, कोई भी अंक दोहराना नहीं है, लेकिन अंकों में अंक क्यों कौन कौन से होते हैं बच्चों, अंक होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अंक होते हैं। अब इन अंकों में बताइए ये 0 पहले नंबर पे नहीं आ सकता, अगर 0 पहले नंबर पे आ गया तो वो 3 अंकों की होगी, इसलिए इसको 9 प्रकार से। अब एक अंक यहाँ पर आकर बैठ गया, अब 0 यहाँ नहीं आया लेकिन 0 बाकी जगह आ सकता है। अब वापस एक तो बैठ गया आकर, एक कम हो गया 8 हो गए, लेकिन 0 वापस आने से 9 हो गए। तो ये वाला 9 प्रकार से, ये 8 प्रकार से और ये 7 प्रकार से। अतः कुल संख्याएं अतः 4 अंकीय कुल संख्याएं बताइए कितनी हो जाएगी। यहाँ पर ये हो जाएगी 9 8 7 9 9 और यहाँ पर 8 गुणा 7। इसको गुणा करके बताइए फटाफट, ये 81 हो गया और ये 56 हो गया। चलो इसको और मल्टीप्लाई करो, देखिए कितना आ जाएगा आपके पास। करो मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 81 56, ये 6 हो गया, यहाँ पर ये 5 बताइए 6 3 5 4, ये वाला हो जाएगा 4536। आपके भी ये आए क्या, आंसर चेक करके बताइएगा। 8 व्यक्तियों की समिति में कितने प्रकार से अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुन सकते हैं, ये मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद नहीं ले सकता। देखिए 8 व्यक्ति हैं अपने पास टोटल। अब अध्यक्ष बनाएंगे तो किसी को भी बना सकते हैं, यानी कि अध्यक्ष बनने के तरीके तो कितने हो गए, अध्यक्ष बनने के तरीके कितने हो गए, ये हो जाएंगे 8। अब 8 में से एक जना तो बन ही गया, अब उपाध्यक्ष की बारी आई। उपाध्यक्ष बनने के तरीके, अब उपाध्यक्ष बनाएंगे तो एक से एक व्यक्ति को एक ही पद देंगे, तो यहाँ पर फिर 7 ही होंगे। अतः कुल तरीके कितने हो जाएंगे, 8 प्रकार से अध्यक्ष और 7 प्रकार से उपाध्यक्ष, टोटल कितने हो जाएंगे 56। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना जरूरी है, बहुत आसान प्रश्न आते हैं इस वाले चैप्टर के 4 नंबर के वार्षिक परीक्षा में। बाकी अर्धवार्षिक में तो ये महत्वपूर्ण चैप्टर होता ही होता है, और आगे आपके प्रोबेबिलिटी में भी ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा काम आता है। इक्वेशन शब्द दे रखा है, यहाँ पर ये कह रहा है एग्जैक्टली कितने बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए कोई भी शब्द रिपीट हो रहा है क्या, देखिए एक ई है, फिर एक क्यू है, एक यू है, एक ए है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। टी भी एक ही है, ठीक है, फिर एक अपने पास आई है, फिर एक ओ है और एक एन है, कोई सा भी रिपीट नहीं हो रहा। अतः अर्थपूर्ण और अर्थपूर्ण यानी कि कोई अर्थ निकलता हो या अर्थ नहीं निकल रहा हो, अर्थपूर्ण या अर्थहीन कुल शब्द कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे फैक्टोरियल 9 या 9 फैक्टोरियल भी हम कह सकते हैं। सॉरी कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो 8 फैक्टोरियल। और 8 फैक्टोरियल का आंसर तो बच्चों अब आपको याद ही हो गया होगा, कितना होता है 40,320 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से बनने वाले भिन्न भिन्न क्रमचयों में कितनों में चारों आई एक साथ नहीं आते। पहले तो कुल देखते हैं, कुल शब्द कितने बनेंगे वो देखते हैं। कुल शब्द हो जाएंगे अपने पास, यहाँ पर देखिए एम कितनी बार है, एक ही बार। आई कितनी बार है, 4, तो आई है 1 2 3 4। और एस कितने हैं, यहाँ पर 4 एस हैं, प्लस यहाँ पर पी कितने हैं, 2 पी हैं, इसके अलावा 1 एम है। टोटल कितने हो गए 11। चलिए यहाँ पर एन फैक्टोरियल और यहाँ पर फैक्टोरियल P1 फैक्टोरियल P2 फैक्टोरियल P3 ऐसे लगेगा सूत्र। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 फैक्टोरियल और यहाँ पर 8 फैक्टोरियल, सॉरी यहाँ पर 8 नहीं 4 आएगा, 4 था ना ये वाले, 4 फैक्टोरियल
और ये वाला फिर 4 फैक्टोरियल और लास्ट में 2 फैक्टोरियल, एक का भाग नहीं लगाएंगे। इसको बच्चों कैलकुलेट कीजिएगा, क्या आएगा आपके पास, कैलकुलेट करके बताइएगा क्या 34,650 आएगा क्या। फिर अब चारों आई एक साथ रहने के देखेंगे, चारों आई एक साथ रहें तो देखिए कुल कितने हो जाएंगे, n बराबर, देखिए यहाँ पर 4 2 6 और 1 7 और चारों आयु को एक काउंट करेंगे तो टोटल हो जाएंगे 8। अब यहाँ पर तरीके क्या हो जाएंगे, 8 फैक्टोरियल। अब आई को तो एक ही जगह चिपका दिया हमने, अब बच गए ये वाले, एक तो s और यहाँ पर एक p, इन दो का ही भाग लगेगा। इसको कैलकुलेट कीजिएगा बच्चों, यहाँ पर आपके पास जो मान आएगा वो आएगा 840 लगभग। अतः चारों आई साथ नहीं आए, चारों आई एक साथ नहीं आए, तो बताइए यहाँ पर 34,650 ये कुल थे, इसमें से 840 बार आपके चारों आई साथ में आ रहे हैं, तो बच गया कितना, 33,810। और ये वाला आंसर आपका, आपको याद ही हो जाना चाहिए, ये वाला कई बार आपके कंपटीशन एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप कैलकुलेट करके देखिए, कैलकुलेशन बहुत आसानी से हो जाएगी, कुछ प्रैक्टिस की चीज़ें होती हैं जिसके कारण याद भी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें करके देखिएगा इसको। चलिए, किसी वृत्त में 21 बिंदु से होकर जाने वाली जीवाओं की संख्या, देखिए कोई भी वृत्त है अपने पास, कोई भी वृत्त, मान लो ये वाला वृत्त है और इसकी जो अपने पास परिधि पर कोई भी बिंदु स्थित है, यहाँ पर मान लो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, दो बिंदुओं को मिलाने पर जीवा बनती है। तो यहाँ पर कुल बिंदु कितने हैं, कुल बिंदु ये हैं आपके 21 और जीवाओं की संख्या पूछ रहा है वो, जीवाएं क्या हो जाएगी, यहाँ पर सूत्र लगेगा NC2। देखिए दो दो को ही मिला रहे हो आप जीवा बनाने में, तो यहाँ पर हो जाएगा 21C2 और 21C2 को आप खोल सकते हो 21 गुणा 20, 2 गुणा 1, इसको कैंसिल करोगे 10 बार तो क्या हो जाएगा 210 जीवाएं। कितनी जीवाएं खींची जा सकती है, 210 जीवाएं। आ गया समझ में बच्चों, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 52 पत्तों में से एक गड्डी में से 5 पत्ते लेकर बनने वाले संख्या निर्धारित कीजिए और प्रत्येक संचय में एग्जैक्टली तथा एक इक्का हो। देखो कई बार वो इक्का कह देता है, कई बार बेगम, कई बार बादशाह, कई बार गुलाम, कुछ भी कह सकता है। क्वेश्चन वो का वही रखता है, ये 52 और 5 वाला ही रखता है। पत्ते भी 5 ही निकालने होते हैं उसको हर बार, लेकिन वो इक्के की जगह बादशाह लिख देगा। तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखते ही सभी सवालों के आंसर एक ही बार में मिल जाएंगे। कुल पत्ते कितने हैं अपने पास, कुल पत्ते हैं 52, कुल पत्ते कितने हैं 52। इक्के कितने होते हैं इसमें से, इक्के होते हैं 4। शेष पत्ते कितने बचे, शेष पत्ते बचे कितने, 52 - 4 48। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। अब देखिए वो कह रहा है एक इक्का होना चाहिए, तो हम कहेंगे 4 इक्कों में से एक इक्का होने की जो कुल संख्या होगी होने पर कितना हो जाएगा 4C1 और शेष 48 में से कितने 4 पत्ते होने के तरीके और ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 48C4। अतः कुल तरीके देखिए, कुल तरीके हो जाएंगे आपके पास 4C1 × 48C4। यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 और इसको आप कैलकुलेट कीजिए 48 47 46 45, 4 बार खोल दिया और यहाँ पर 4 3 2 1, इसको कैलकुलेट कीजिए बच्चों, ये हो गया 4। यहाँ पर देखिए 24 हो जाएगा, 24 को इसको कैंसिल कर दीजिए 2 बार, 4 दूनी 8 कर दो, यहाँ पर सीधा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास 47 बच गया, 46 और 45, इसको मल्टीप्लाई करोगे और इसको मल्टीप्लाई करने पर देखिए क्या संख्या आएगी, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताइए। और जहाँ तक मुझे पता है इसका जो आंसर होगा निकाला हुआ होगा कहीं पर 7,78,320, कुछ ये आंसर आना चाहिए आपके, चेक करना, मल्टीप्लाई करके देखा था मैंने इसको, ये वाला ही आंसर आएगा। चलिए 5 लड़कियां और 3 लड़कों
को एक पंक्ति में कितने प्रकार से बैठा सकते हैं जबकि कोई भी दो लड़के एक साथ नहीं बैठे हैं, ताकि वो बातें नहीं कर पाए। देखिए सवाल में भी वो कॉन्सेप्ट लगा रहा है। क्या कह रहा है, 5 लकड़ियां हैं, उनको बिठाइए पहले, फिर 3 लड़कों को बिठाइए। देखिए यहाँ पर 5 लड़कियां बिठाने के तरीके ये वाले 5 हो गए। अब लड़के बताइए, यहाँ पर ऐसे बीच बीच में ऐसे बिठा सकते हैं, तो 5 लड़कियां तो 5 स्थानों पर बैठ गई, तो यहाँ पर कुल तरीके हो जाएंगे। देखिए फैक्टोरियल 5। अब 1 2 3 4 5 6 लड़के हो गए, 6 स्थान हो गए और बिठाने कितने हैं, 3। तो 6 स्थानों पर 3 को बिठाने के तरीके ये होंगे। इसको आप यूँ भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो 6p3, और 6p3 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 6 - 3 ऐसे। तो ये वाला हो जाएगा 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल और बटा में 3 फैक्टोरियल। अब इसको कैलकुलेट कीजिए आप। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका 120, यहाँ पर 6 गुना यहाँ पर 120, और यहाँ पर 3 फैक्टोरियल का मतलब भी 6 ही होता है, 6 से 6 कैंसिल। 120 को 120 से गुणा करके बताइए, 12 को 12 से करते हैं 144, और 2 जीरो लगाइए आगे, आंसर मैच कीजिए, ये आपके पास आंसर आएगा। चलिए डॉटर शब्द के अक्षरों से बनने वाले अर्थपूर्ण और अर्थहीन शब्दों की रचना कीजिए, जबकि प्रत्येक में 2 स्वर और 3 व्यंजन आए। तो स्वर बताइए कौन कौन से यहाँ पर, ई है, यू है, और ए है, आई और ओ, ये शब्द हैं दे रखे हैं। और व्यंजन कौन कौन से हैं, व्यंजन दे रखे हैं आपके, बताइए कौन कौन है। एक तो टी हो गया, शब्दों में डॉटर शब्द ले रहे हैं ना अपने पास। चलिए डॉटर शब्द में अपने पास एक तो स्वर में देखिए कौन कौन आया, ए आया, एक आया, कौन आया, यू आया, एक कौन आया, ई, एक आया ई। अब व्यंजन में देखिए कौन कौन से हैं, डी है, जी, एच, टी और आर, ये दे रखे हैं। अतः कुल तरीके कितने हो जाएंगे, कुल तरीके यहाँ पर हो जाएंगे, ये वाले स्वरों के हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल। अच्छा स्वर और व्यंजक को भी आपस में आगे पीछे लिख सकते हैं, तो ये तरीके हो जाएंगे 2 फैक्टोरियल। इसका मान होता है 6 फैक्टोरियल 5 का मतलब 120, और इसका मान 2, 2 को 6 से गुणा करेंगे 12, 12 को 120 से गुणा करेंगे 144, और आगे लगेगा 1 जीरो, और ये आंसर आ जाएगा 1440। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 5 पुरुष और 4 महिलाओं को एक पंक्ति में बिठाना है। 5 पुरुषों को बिठाएंगे, देखिए पुरुष पुरुष ऐसे, यहाँ पर ये 5 पुरुष हो गया। अब महिलाओं को कहाँ बिठाना है, महिलाओं को सम स्थानों पर बिठाना है। ये देखो 2 4 6 और ये 8, यहाँ पर वोमेंस को बिठाने हैं, W W W W। अब यहाँ पर कुल तरीके कितने हो जाएंगे, यहाँ पर पुरुषों को बिठाने के तरीके हो गए 5, 5 पुरुषों को 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, और 4 महिलाओं के लिए 4 फैक्टोरियल। इसका मान बच्चों क्या होता है 120, और 4 का कितना होता है 24। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2880। तो इस टाइप से हमने देखे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रश्न आपके आने के पूरे चांसेज हैं, इसका दोहरान कीजिए, और सबसे बड़ी बात कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। ठीक है, तो आपके ये चैप्टर नंबर 6 क्रमचय संचय के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। एक बार ज़रूर इसका दोहरान करके एग्जाम में जाएं। धन्यवाद।